हरि ओम श्री कृष्णाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। हे प्रभु। तो आज हम श्री विष्णु पुराण का 15वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें प्रचेताओं का मरीषा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन हम जानेंगे। श्री पराशर उवाच। तपचरत्सु पृथ्वीं प्रचेतः सुमहीरुहाः रक्ष्यमाणामाव ब्रुवर् बभूवाथ प्रजाक्षयः नाशकन्मरुतो वातु व्रतं खमभवत् द्रुमैः 10 वर्ष सहस्राणि न शेकुः चेष्टितुं प्रजा। पराशर ऋषि कहते हैं इधर कि प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। तपः चरत्सु पृथ्वी प्रचेतः सु महीरुहाः रक्ष्यमाणाम अव्रूर्बभूवात् प्रजा क्षयः। प्रजा का क्षय हुआ। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। नाशकन मरुतो वातुम व्रतम खमभवद द्रुमैः 10 वर्ष सहस्राणि न शेकुश्चेष्टितुं प्रजाः तान् दृष्ट्वा जलनिष्क्रान्ताः सर्वे क्रुद्धाः प्रचेतसः मुखेभ्यो वायुमग्निं च ते सृजन् जातमन्व्यवः। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। तान् दृष्ट्वा जल निष्क्रांताः सर्वे क्रुद्धाः प्रचेतसः मुखेभ्यो वायुमग्निं च ते सृजन् जातमन्यवः। उन्मूलानाथ तान् वृक्षान् कृत्वा वायुरशोषयत तान् अग्निः दहद्धोरस्तत्राभूद्रुम संशयः। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। उन्मूलानाथ तान् वृक्षान् कृत्वा वायुरशोषयत् तान् अग्नि दहद घोरः तत्राभूद्रुम संशयः। द्रुमक्षयमथो दृष्ट्वा किंचित् षष्ठेषु साक्षिषु उपगम्या ब्रवीदेतान् राजा सोमः प्रजापतीन्। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रजताओं के पास जाकर कहा। द्रुमक्षयमथो दृष्ट्वा किंचित् चिष्टेषु शाखिषु उपगम्य ब्रवीदेतान् राजा सोमः प्रजापतीन्। क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोपम यक्षत राजानः शृणुध्वं च वचो मम संधानं वह करिष्यामि सह शेतेरहम्। हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूं सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। कोपम यक्षत राजानः शृणुध्वं च वचो मम। कोपम यक्षत राजानः शृणुध्वं च वचो मम संधानं वह करिष्यामि
सह क्षेत्रुहैरहम्। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमय किरणों से पालन पोषण किया। रत्नभूता च कन्येयं वार्ष्णेयी वरवर्णिनी भविष्य जानता पूर्वं मया गोभिः विवर्धिता। मारिषा नाम नाम्नैषा वृक्षाणामिति निर्मिता भार्यावोस्तु महाभागा ध्रुवं वंश विवर्धिनी। वृक्षों की यह कन्या मरीषा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मारिषा नाम नाम एषा वृक्षाणामिति निर्मिता भार्या वो अस्तु महाभागा ध्रुवं वंश विवर्धिनी। युष्माकं तेजसोर्धेन मम चार्धेन तेजसः अस्यामुत्पश्यते विद्वान् दक्षो नाम प्रजापतिः। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। युष्माकं तेजसोर्धेन मम चार्धेन तेजसः अस्यामुत्पत्स्यते विद्वान् दक्षो नाम प्रजापति। तो दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। मम चांशेन संयुक्तो युष्मितो युष्मितेजो मयेन वै तेजसाग्नि समो भूयः प्रजा संवर्धयिष्यति। प्रजा का संवर्धन करेगा, प्रजा बढ़ाएगा। कंडोर्नाम मुनिः पूर्वमासीद्वेदविदाम्बरः सुरम्ये गोमती तीरे स तेपे परमं तपः। पूर्व काल में वेदविद्ताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। कंडो नाम मुनि पूर्वम् आसीद्वेदविदाम्बरः सुरम्ये गोमती तीरे स तेपे परमं तपः। तक्षोभाय सुरेन्द्रेण प्रम्लोचाख्यावराप्सराः प्रयुक्ता शोभयामास तम ऋषिं सा शुचि स्मिता। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजूहासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। तक्षोभाय सुरेन्द्रेण प्रम्लोचाख्या वराप्सरा प्रयुक्ता शोभयामास तम ऋषिं सा शुचि स्मिता। शोभितः स तया सार्धं वर्षाणामधिकं शतम् अतिष्ठन् मन्दरद्रोण्यां विषयासक्तमानसः। उसके द्वारा शुद्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल में कंदरा में रहे। शोभितः स तया सार्धं वर्षणामधिकं शतम् अतिष्ठन् मन्दरद्रोण्यां विषयासक्तमानसः। तम सा प्राह महाभाग गन्तुमिच्छाम्यहं दिवं प्रसाद सुमुखो ब्रह्मन्ननुज्ञां दातुर्मर्हसि। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। तम सा प्राह महाभाग गन्तुमिच्छाम्यहं दिवं प्रसाद सुमुखो ब्रह्मन् अनुज्ञां दातुमर्हसि। तो मुझे आज्ञा दीजिए। तयेव मुक्तः स मुनि तस्यामासक्त मानसा दिनानि कतिचित् भद्रे स्थीयतामित्यभाषत। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा कि भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो।
तय्येव मुक्तः स मुनिः तस्यामासक्तमानसः दिनानि कतिचित् भद्रे स्थीयतामित्यभासत स्थीयतामित्यभासत। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। एवं मुक्ता ततस्तेन साग्रं वर्षशतं पुनः बुभुजे विषयांस्तन्वी तेन साकं महात्मना। अनुज्ञां देहि भगवन् व्रजामि त्रिदशालयम् उक्तस्तथेति स पुनः स्थीयतामित्यभाषत। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। पुनर्गते वर्षशते साधिके सा शुभाननायामित्याह दिवं ब्रह्मन् प्रणयस्मित् शोभनम्। तदनंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों से फिर कहा, ब्रह्मन अब मैं स्वर्ग को जाती हूं। उक्तस्तस उक्तः तयैवं स मुनिरूपगुह्यात् क्षणाम इहासतां क्षणं शुभ्रूम चिरकालम गमिष्यसि। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, अई शुभ्रू, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। सा क्रीडमाना सुश्रोणी सह तेनर्षिणा पुनः शतद्वयं किंचित ददूनम वर्षाणामन्वतिष्ठत। तब वह सुश्रोणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। स क्रीडमाना सुश्रोणी सह तेनर्षिणा पुनः शतद्वयं किंचित ददूनम वर्षणामन्वतिष्ठत। गमनाय महाभाग देवराज निवेशनम प्रोक्तस्तया तन्व्या स्थीयतामित्यभाषत। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कह दे कि अभी और ठहर जा। गमनाय महाभाग देवराज निवेशनम प्रोक्तः तया तन्व्या स्थीयतामित्यभाषत। तस्य शाप भयाद्भीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा प्रोक्ता प्रणयभंगार्ति वेदिनी न जहौ मुनि। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दाक्षिण्यवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा। तस्य शाप भयाद्भीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा प्रोक्ता प्रणय भंगार्ति वेदिनी न जहौ मुनिम। तया च रमतस्तस्य परमार्शे हर्निशं नवम नवमभूत् प्रेम मन्मथाविष्टचेतसः। तथा उन महर्षि महोदय का भी काम आसक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। तस्या च रमतस्तस्य परमर्षेर्हर्निशं नवम नवमभूत् प्रेम मन्मथाविष्टचेतसः। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? एतदातु त्वरायुक्तो निश्चकामोट जान्मुनिः निष्क्रामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्राहसा शुभा। एतदातु त्वरायुक्तो निश्चक्रामोट जान्मुनिः निष्क्रामन्तं च कुत्रेति गम्यते प्राहसा शुभा। सा शुभ सा शुभा इत्युक्तः स तया प्राह परिवृत्तमहः शुभे संध्योपास्तिं करिष्यामि क्रियालोपोन्यथा भवेत्। उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा कि हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। इत्युक्तः स तया प्राह परिवृत्तमहः शुभे संध्योपास्तिं करिष्यामि क्रियालोपोन्यथा भवेत्। ततः प्राहस्य सुदती तं सा प्राह महामुनिं, किमद्य सर्वधर्मज्ञ परिवृत्तमहस्तव।
तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? ततः प्रहस्य सुदती तम सा प्राह महामुनिम किमद्य सर्वधर्मज्ञ परिवृत्त महस्तव बहूनां विप्रवर्षाणां परिवृत्त महस्तव गतमेतेन्न गतमेतन्न कुरुते विस्मयं कस्य कथ्यताम्। हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि उवाच, मुनि ने कहा, प्रातः तो मागधा भद्रे नदी तीरे मिदम शुभम मया दृष्टासि तन्वंगी प्रविष्टासि ममाश्रमम् इयं च वर्तते संध्या परिणाममहर्गतम् उपहास किमर्थोऽयं सद्भाव कथ्यतां मम। मुनि ने कहा कि नदी के सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रातः त्वमागता भद्रे नदी तीरमिदं शुभम मया दृष्टासि तन्वंगी प्रविष्टासि ममाश्रयम् इयं च वर्तते संध्या परिणाममहर्गतम् उपहास किमर्थोऽयं सद्भाव कथ्यतां मम। प्रम्लो उवाच, प्रत्युष्यागता ब्रह्मन् सत्यमेतन्न तादृशा नव नन्वस्य तस्य कालस्य गतान्यब्द ततानि ते गतान्य शब्द शतानि ते। ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे आई हो ठीक है, ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं। प्रत्युष्यागता ब्रह्मन् सत्यमेतन्न तन्मृषा नन्वस्य तस्य कालस्य गतान्य दशतानि ते। सोमोवाच, ततः स साध्वसो विप्रस्तां पप्रच्छायते क्षणां कथ्यतां भीरुकः कालः त्वया मे रमतः सह। सोम ने कहा, तब उन विप्रवर उस विशालाक्षों से कुछ घबराकर पूछा, अरे भीरु, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते हुए कितना समय बीत गया? ततः स साधसो विप्रस्तां प्रक्षायते क्षणां कथ्यतां भीरुकः कालस्त्वया मे रमतः सह। त्वया मे रमता सह कथ्यतां भीरुकः कालः त्वया। कितने बरस हो गए, कितना समय हो गया? प्रम्लोच वाच, सप्तोत्तराण्यतीतानि नववर्षतानि ते मासास षट् तथैवान्य समातीतं दिनत्रयम्। अब तो 900 वर्ष बीत गए, 6 महीने और 3 दिन और भी बीत चुके हैं। सप्तोत्तराण्यतीतानि नववर्ष शतानि ते मासास षट् तथैवान्य समतीतं दिनत्रयम्। ऋषि उवाच, अयि भीरु, यह तो ठीक कहती है, या हे शुभे, मेरी हंसी करती है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। सत्यम भीरु वद ये तत्परिहासोत्थवाप शुभे दिनमेकमहं मन्ये त्वया सार्धमिहासितम्। तो आगे एक विवरण आया था 22वें श्लोक में कि तस्य शाप भयाद भीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा प्रोक्ता प्रणयभंगार्ति वेदिनी न जहौ मुनिम। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दाक्षिण्यवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें नहीं छोड़ा। तो उसके विषय में कहा जाता है कि दक्षिणा नायिका का लक्षण इस प्रकार कहा है, दक्षिणा नायिका का लक्षण इस प्रकार कहा गया है कि या गौरवम भयम प्रेम सद्भावम पूर्व नायके न मुंचत तन मुंचत्यन्य शक्तापि सा ज्ञेया दक्षिणा बुधैः। अन्य नायक में आसक्त रहते हुए भी जो अपने पूर्व नायक के गौरव भय प्रेम और सद्भाव के कारण न छोड़ती हो, उसे दक्षिणा जानना चाहिए। दक्षिणा के गुण को दाक्षिण्य कहते हैं। अन्य नायक में आसक्त रहते हुए भी जो अपने पूर्व नायक को गौरव भय प्रेम और सद्भाव के कारण नहीं छोड़ती हो, उसे दक्षिणा जानना चाहिए। दक्षिणा के गुण को दाक्षिण्य कहते हैं। तो प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने
अपने दाक्षिण्यवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें नहीं छोड़ा। अच्छा। प्रमलोच उवाच, तो 34वां श्लोक है इसमें। प्रमलोचा कहती हैं कि वदिष्याम्यनृतं ब्रह्मन् कथमत्र तवान्तिके विशेषेणाद्य भवता पृष्ठा मार्गानुवर्तिनाम्। हे ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। वदिष्याम्यनृतं ब्रह्मन् कथमत्र तवान्तिके विशेषणाद्य भवता पृष्ठा मार्गानुवर्तिनाम्। सोम उवाच, सोम ने कहा सोम ने कहा कि हे राजकुमारी, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने आप को बहुत कुछ भला बुरा कहा। निशम्य तद्वचः सत्यम स मुनि नृप नंदना धिग धिग धिंग धिग धिंग मामित्यतीवेत्थं निंदितात्मानमात्मना। निशम्य तद्वचः सत्यम स मुनि नृप नंदना धिग धिग मामित्यतीवेत्थं निन्दात्मानमात्मना। मुनि उवाच, तपांसि मम नष्टानि हतं ब्रह्म विदां धनं हतो विवेककेनापि योषिन्मोहाय निर्मिता। ओ, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है, स्त्री को मोह उपजाने के लिए ही रचा है। तपांसि मम नष्टानि हतं ब्रह्म विदां धनं हतो विवेकः केनापि योषिन्मोहाय निर्मिता। उर्मिषट्कातिगं ब्रह्म ज्ञेयमात्मा जयेन मे मतिरेषा हृता येन अधिकतं कामं महाग्रहम्। मुझे अपने मन को जीतकर शहो उर्मियों से अतीत परब्रह्म जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है। उर्मियाँ क्या है? क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु। छह उर्मियाँ हैं। छह उर्मियाँ हैं: क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु। मुझे अपने मन को जीतकर छहों उर्मियों से अतीत परब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। उर्मी षट्कादिगम उर्मी षट्कादिगम ब्रह्म ज्ञेयमात्मा जयेन मे मतिरेषा हृता येन धिक्तम कामम महाग्रहम। धिक्तम कामम महाग्रहम। व्रतानि वेद विद्याप्ति कारण्याखिलानि च नरक ग्राम मार्गेण संगेनापहृतानि मे। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद वैद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। व्रतानि वेद विद्याप्ति कारण्याखिलानि च नरक ग्राम मार्गेण संगेनापहृतानि मे। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, विनिन्नद्येत्थं स धर्मज्ञ स्वयमात्मानममात्मना तामस तामप्सरसमासीनामिदं वचनमब्रवीत्। गच्छ पापे यथा कामं यत् कार्यं यत् तत्कृतं त्वया देवराजस्य मत्क्षोभं कुर्वन्त्या भावचेष्टितैः। अरे पापिनी, अब तेरा जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपने भाव भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। गच्छ पापे यथा कामं यत् कार्यं तत्कृतं त्वया देवराजस्य मत्क्षोभं कुर्वन्त्या भावचेष्टितैः। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूं, क्योंकि सज्जनों की मित्रता सात पग साथ रहने से ही जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूं। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता, क्योंकि सज्जनों की मित्रता सात पग साथ रहने से ही जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूं। न त्वाम करोम्यहम भस्म क्रोधति व्रेण वहनिना सताम सप्त पदम मैत्रम शितोहम त्वया सह।
अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूं। अथवा तव को दोषः किं वा कुप्याम्यहं तव, ममैव दोषो नितरां येनाहं जितेन्द्रियः। अथवा तव को दोषः किं वा कुप्याम्यहं तव, ममैव दोषो नितरां येनाहं जितेन्द्रियः। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। यया शक्र प्रियार्थिन्या कृतो मे तपसो व्ययः त्वया धिक्ता महामोहम मंजुषाम सुजुगुप्सिताम्। सोम ने कहा, यावदित्थं स विप्रर्षेस्तां ब्रवीति सुमध्यमां तावद गलस्तव स्वेद जलासा बभूवाति वे पुथः। वे ब्रह्मर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सरोबार होकर अत्यंत कांपती रही। यावदित्थं स विप्रर्षिस्तां ब्रवीति सुमध्यमां तावद गलस्त तावद गलत सवेद जला सा बभूवाति वे पुथः। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर कांप रही थी, उसे प्रमलोचा से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। प्रवेपमानां सततं स्विन्न गात्रलतां सतीं गच्छ गच्छेति सक्रोध मुवाच मुनिसत्तमः। प्रवेपमानां सततं स्विन्ना गात्रलतां सतीं गच्छ गच्छेति सक्रोध मुवाच मुनिसत्तमः। सा तु निर्भीत्सिता तेन विनिष्क्रम्य तदाश्रमादाकाशगामिनी स्वेदं ममार्जं तरुपल्लवैः। तब बार बार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों में पोंछा। वृक्ष के पत्तों से अपना पसीना पोंछा। निर्मार्जमाना गात्राणि गलत स्वेद जलानि वै वृक्षाद वृक्षम ययौ बाला तद गारुण पल्लवैः। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष के दूसरे वृक्ष पर चलती गई, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। निर्मार्जमान गात्राणि गलत स्वेद जलानि वै वृक्षाद वृक्षम ययौ बाला तद्ग्रारुणा पल्लवैः। निर्मार्जमान गात्राणि गलत स्वेद जलानि वै वृक्षाद वृक्षम ययौ बाला तदग्रारुण पल्लवैः। ऋषीणां यस्तदा गर्भस्तस्या देहे समाहितः निर्जगाम सरोमाञ्च स्वदेरूपी तद तदंगतः। ऋषीणा यस्तदा गर्भस्तस्या देहे समाहिता निर्जगाम सरोमाञ्च स्वेदरूपी तदंगतः। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकलते हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। ऋषिणा यस्तदा गर्भस्तया देहे समाहिता निर्जगाम सरोमांच स्वेदरूपी तदंगतः। तम वृक्षा जगृहुर्गर्भमेकं चक्रे तु मारुतः मया चाप्ययिता गोभिः स तदा ववृधैः शनैः। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। तम वृक्षा जगृहुर्गर्भम मेकम चक्रे तु मारुता मया चाप्ययितो गोभिः स तदा ववृधैः शनैः। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारिशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। वृक्षाग्र, वृक्ष के अग्रभाग से, वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारिशा नामक की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। वृक्षाग्र गर्भ संभूता मारिशाख्या वरानना तां प्रदास्यन्ति वो वृक्षः कोप एषा प्रशाम्यताम्
कंडोरापत्यमेवं सा वृक्षेभ्यश्च समुद्गता ममापत्यम तथा वायो प्रमलोचा तनयाश्च सा। श्री पराशर उवाच। पराशर ऋषि कहे कि स चापि भगवान कंडुः क्षीणे तपसि सत्तमा पुरुषोक्तमाख्यम मैत्रेय विष्णोरायतनम ययौ। हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मरीषा को अग्राह्य न समझें, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए, और पुत्रों हे राजपुत्रों, वहां वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्रचित से ब्रह्म पार मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्वराहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। सचापि भगवान कंडू क्षीणे तपसि सत्तमा पुरुषोक्तमाख्यम मैत्रेय विष्णोरायत्तनम ययौ तत्रैका तत्रैकाग्रमतेर्भूत्वा चक्राराधनम हरे ब्रह्मपारमयं कुर्वञ्च पमेकाग्रमानसः ऊर्ध्वबाहुर्महायोगी स्थितवासौ भूपनंदना। भूपनंदना प्रचेतसः ऊचुः। ब्रह्मपारं मुने श्रोतुम् इच्छामः परमं स्तवं जपता कंडुना देवो येनाराध्यत केशवः। हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। ब्रह्मपारम मुने श्रोतुम् इच्छामः परमं स्तवं जपता कंडुना देवो येनाराध्यत केशवः। तो वो उस श्लोक को सुनना चाहते हैं। वो श्लोक जो है अब सोम बताएंगे। तो सोम ने कहा कि हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है कि श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है। वे पर से भी पर अर्थात अनंत हैं। वे आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत हैं, अतः सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण पंच तन्मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महतत्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं, और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। श्री भगवान विष्णु संसार सागर की अंतिम अवधि हैं। उनको पार पाना कठिन है। वे आकाश आदि से भी पर अतः सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा इंद्रियों के अगोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण के हेतु और उसके भी हेतु के भी परम हेतु हैं। वे पंचभूत के कारण पंच तन्मात्रा के हेतु, पंच तन्मात्रा के तामस अहंकार और उसके भी हेतु, उसके भी महतत्व और उसके भी प्रधान, उसके भी हेतु के भी परम हेतु हैं, और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं और ब्रह्म ही सर्व जीव रूप और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति रक्षक तथा अविनाशी हैं। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है। क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, इसलिए मेरे राग आदि दोष शांत हों। क्योंकि अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हो। पारम परम विष्णुरपार पारः
पर परेभ्य परमार्थ रूपी स ब्रह्म पार पर पार भूतः परः पराणामपि पार पारः स कारणं कारणतस्तस्थोऽपि तस्यापि हेतु परहेतु हेतुः कार्येषु चैवं सः कर्म कर्तृरूपैरशेषैरवतीह सर्वम् ब्रह्मा प्रभुर्ब्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरुच्यतोऽसौ ब्रह्मा व्ययं नित्यमजं स विष्णुरपक्षयादेरखिलैरसङ्गी ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः तदा रागादयो दोषा प्रयान्तु प्रशमं मम पारं परं विष्णु पार पारः पर परेभ्य परमार्थरूपी स ब्रह्म पार पर पारभूतः पर पराणामपि पार पारः स कारणं कारणततोऽपि तस्यापि हेतु परहेतु हेतुः कार्येषु चैवं सह कर्म कर्तृरूपैरशेषैर्वतीह सर्वं ब्रह्म परभुर्ब्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ ब्रह्मा व्यजं नित्यमजं स विष्णु अपक्षयद्देरखिलैरसङ्गी ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथा स पुरुषोत्तमः तथा तथा रागादयो दोषा प्रयान्तु प्रशमं मम। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। एतद ब्रह्म पराख्यम वै संस्तवम परमं जपन अवाप परमां सिद्धिं स तमाराध्य केशवम। जो पुरुष इस स्तव को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। इमं स्तवम यह पठति शृणुयाद्वपि नित्यशः स काम दोष अखिलैर्मुक्तः प्राप्नोति वांछितम। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि यह मारिशा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा अर्थात तुम प्रजावृद्धि में फल प्राप्त कर सकोगे। इयं च मारिषा पूर्वं मासेद्या तां ब्रवीमि वः कार्य गौरवमते स्याः कथने फलदायि वः अपुत्रा प्रगियं विष्णुं मृते भर्तरि सत्तमा भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान की को संतुष्ट किया। ओम श्री केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमः। तो आज हम विष्णु पुराण श्री विष्णु पुराण के 15वें अध्याय में 54वें श्लोक से शुरू करेंगे, जिसमें हम भगवान विष्णु का स्तोत्र पढ़ेंगे और आगे की कथा भी पढ़ेंगे। इसमें प्रचेताओं का मरीषा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन है। तो थोड़ा और पहले जाते हैं, 52वें श्लोक से शुरू करते हैं। श्री पराशर उवाच। श्री पराशर कहते हैं कि हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रचेता गण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारिशा को अग्राह्य न समझें, सोमदेव ने कहा कि साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए और हे राजपुत्रों, वहां वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्रचित से ब्रह्म पार मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्व बाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। सचापि भगवान कंडुः क्षीणे तपसि सत्तमः पुरुषोत्तम आख्यम मैत्रेय विष्णुरायतनं ययौ तत्रैकाग्रमतिर्भूत्वा चकाराराधनं हरेः ब्रह्मपारमयं कुर्वन् जपमेकाग्रमानसः
ऊर्ध्वबाहुर्महायोगी स्थितावासौ भूपनंदना। फिर प्रचतेषु उषु, तो जो प्रचेता गण थे उन्होंने कहा कि हम कंडु मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। ब्रह्म पारम मुनेः श्रोतुम इच्छामः परमं स्तवम, जपता कंडुना देवो येन राध्यत केशवः। फिर सोम ने कहा कि हे राजकुमारो, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि हैं, संसार का जो मार्ग है उसकी अंतिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है। वे पर यानी आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है, अतः सत्य स्वरूप है। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर से परे हैं, अनात्म प्रपंच हैं, अनात्म प्रपंच से परे हैं। तथा पर यानी इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत, वे कारण यानी पंचभूत के कारण पंच तन्मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महतत्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं, और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही सर्वजीव रूप हैं और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति यानी रक्षक तथा अविनाशी हैं। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है। क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हों, मेरे राग मेरे दोष सब शांत हों। पारं परम विष्णुर पार पारः, परः परेभ्य परमार्थ रूपी, स ब्रह्म पारः पर पार भूतः, परः पराणामपि पार पारः, सकारणं कारणतः सकारणं कारणतः ततोपि तस्यापि हेतुः परहेतु हेतुः, कार्येषु चैवं सह कर्म कर्तुरूपैरशेषैरवतीह सर्वं, ब्रह्म प्रभुर्ब्रह्म स सर्वभूतो, ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ, ब्रह्मा व्ययं नित्यमजं स विष्णुरपक्षयादेरखिलैरसंगी, ब्रह्माक्षरमयं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः, तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। एतद् ब्रह्म पराख्यम वै संस्त्वं संसतवं परमं जपन अवाप परमां सिद्धिं स तमाराध्य केशवम्। जो पुरुष इस स्तव को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। इमं स्तवं या पठति शृणुयादपि नित्यशः, स कामदोषरखिलैर्मुक्तः प्राप्नोति वाञ्छितम्। इयं च मारिषा पूर्वं मासीद्यातां ब्रवीमि वः, कार्यगौरवमेतस्याः कथने फलदायी वः। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि यह मरीषा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा।
अर्थात तुम प्रजावृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। इयं च मारिषा पूर्वम आसीद्या ताम ब्रवीमि वह कार्यगौरवमते स्याह कार्यगौरवम एतस्याः कथने फलदायी वह। अपुत्रा प्रागियं विष्णुं मृते भर्तरि सत्तमा भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। अपुत्रा प्रागियं विष्णुं मृते भर्तरि सत्तमा भूपपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तितः। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि हे शुभे वर मांगो। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार सुनाई। आराधितस्तया विष्णु प्राह प्रत्यक्षतां गतः वरं वृणीष्वति शुभे सा च प्राहात्मवाञ्छितम्। भगवन् बालवैधव्याद् वृथा जन्माहं मीदृशी मंदभाग्या समुद्भूता विफला च जगत्पते। भगवान बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ, फलहीन यानी पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। भगवन् बाल वैधव्याद वृथा जन्माहम मीदृशी मंदभाग्या समुद्भूता विफला च जगत्पते। भवन्तु पतयः श्लाघ्या मम जन्मनि जन्मनि त्वत्प्रसादात् तथा पुत्रः प्रजापति सोमस्तु मे। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति के समान पुत्र हों, ब्रह्मा जी के समान पुत्र हों। भवन्तु पतयः श्लाघ्या मम जन्मनि जन्मनि त्वत्प्रसादात् तथा पुत्रः प्रजापति समोस्तु मे। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं ही कुल, शील, अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, अविसंवादिता, उल्टा ना कहना, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न होऊं। कुलम शीलम वयः सत्यम दाक्षिण्यम क्षिप्रकारिता अविसंवादिता सत्वं वृद्ध सेवा कृतज्ञता रूप संपत् समायुक्ता सर्वस्य प्रिय दर्शना अयोनिजा च जायेयं त्वत्प्रसादादधोक्षज। क्या बोलती हैं? बोलती हैं कि उनमें ये गुण हो, कुल, शील, अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य यानी कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, अविसंवादिता यानी उल्टा ना कहना, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता, ये गुण हो और सुंदर रूप वगैरह हो और बिना माता के गर्भ से जन्म लिए ही उत्पन्न हो जाएं। कुलम शीलम वयः सत्यम दाक्षिण्यम क्षिप्रकारिता अविसंवादिता सत्वं वृद्ध सेवा कृतज्ञता रूप संपत् समायुक्ता सर्वस्य प्रिय दर्शना अयोनिजा च जायेयं त्वत्त प्रसादादधोक्षज। इस पर फिर सोम बोलते हैं कि उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रमाण के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा। सोम उवाच तव तयैव मुक्तो देवेशो ऋषिकेश उवाच तां प्रणामनमरामुत्थाप्य वरदः परमेश्वरः। देव उवाच, तो देव कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और हे शोभ ने उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन्नेव जन्मनि प्रख्यातोदार कर्माणौ भवत्
भवत्याः पतयो दश पुत्रं च सुमहावीर्यं महाबलपराक्रमं प्रजापति गुणे युक्तं त्वमावाप्स्यसि शोभने वंशानां तस्य कर्तृत्वं जगत्स्मिन् भविष्यति त्रैलोक्यमखिलासु तेस्तस्य चापूरयिष्यति। वही संसार में कितने ही वंशों की चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। फिर से पढ़ते हैं, भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन्नेव जन्मनि प्रख्यातोदारकर्माणो भवत्याः पतयो दश पुत्रं च सुमहावीर्यं महाबलपराक्रमं प्रजापति गुणे युक्तं त्वमावाप्स्यसि शोभने वंशानां तस्य कर्तृत्वं जगत्स्मिन् भविष्यति त्रैलोक्यमखिलासु तेस्तस्य चापूरयिष्यति। तथा तू भी मेरी कृपा से उदारता, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। त्वं चाप्य योनिजा साध्वी रूपौदार्य गुणान्विता मनः प्रीतिकरी नृणां मत्प्रसादात् भविष्यसि। हे राजपुत्रों, उस विशाल आक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वहीं यह मरीषा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। इत्युक्त्वान्तर्धे देवस्तां विशाल विलोचनां। इत्युक्त्वा अंतर्दधे देवस्तां विशाल विलोचनां सा चेयं मारिषा जाता युष्मत् पत्नी नृपात्मजा। हे राजपुत्रों, उस विशालाक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर्धान हो गए और वही यह मरीषा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर उवाच। तो भगवान पराशर, ऋषि पराशर कहते हैं कि ततः सोमस्य वचनाज गृहस्थे पचेतसः संहृत्य कोपम वृक्षेभ्यः पत्नी धर्मेण मारिषां दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः यज्ञे दक्षो महाभागो यः पूर्वं ब्रह्मणो भवत् स तु दक्षो महाभागः ससृष्ट्यर्थं सुमहामदे पुत्रानुत्पादयामास प्रजासृष्ट्यर्थमात्मनः अवरांश्च वरांश्चैव द्विपदोऽथ चतुष्पदान् आदेशं ब्रह्मणः कुर्वन् सृष्ट्यर्थं समुपस्थितः स सृष्ट्वा मनसा दक्षः पश्चादसृजत स्त्रियः ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश कालस्य नयने युक्ताः सप्तविंशतिमिन्दवे तासु देवास्तथा दैत्या नागा गावस्तथा खगा गन्धर्वाप्सरश्चैव दानवाद्याश्च जज्ञिरे ततः प्रभृति मैत्रेय प्रजा मैथुन संभवा संकल्पाद्यर्शनात् स्पर्शात् पूर्वेशा भवन् प्रजा तपो विशेष ही सिद्धानां तदात्यन्तत् तपस्विनाम्। तो हमने 7 श्लोक पढ़े। अब इन श्लोकों को एक एक करके जानेंगे कि पराशर ऋषि कहते हैं कि तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मरीषा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। ततः सोमस्य वचनाज गृहस्थे प्रचेतसः संहृत्य कोपम वृक्षेभ्यः पत्नी धर्मेण मारिषाम्। उन 10 प्रचेताओं से मरीषा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापति यज्ञे दक्षो महाभागो यह पूर्वं ब्रह्मणो भवत्। हे महामते,
उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीचूष तथा द्विपद चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। सतु दक्षो महाभाग सृष्ट्यर्थम सुमहामते पुत्रानुत्पादयामास प्रजा सृष्ट्यर्थमात्मनः अवरांश वरांशैव द्विपदोऽथ चतुष्पदान् आदेशं ब्रह्मण कुर्वन् सृष्ट्यर्थम समुपस्थितः। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। स सृष्ट्वा मनसा दक्षः पश्चाद सृजता स्त्रियः ददौ स दशा धर्माय कश्यपाय त्रयोदश कालस्य नयने युक्ता सप्तविंशतिमिन्दवे तासु देवास्तथा दैत्या नागा गावस्तथा खगा गंधर्वाप्सरश्चैव दानवाद्यास जज्ञिरे। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। तासु देवास तथा दैत्या नागा गावस तथा खगा गंधर्वाप्सरश्चैव दानवाद्यास जज्ञिरे। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। तथा प्रभृति मैत्रेय प्रजा मैथुन संभवा संकल्पाद्यर्शनात् स्पर्शात् पूर्वेशा अभवन प्रजा तपो विशेषह्य सिद्धानाम तदात्यंत तपस्विनाम। श्री मैत्रेय उवाच। फिर मैत्रेय ऋषि कहते हैं, कि हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? अंगुष्ठा दक्षिणाद्यक्ष पूर्वं जातो मया श्रुतः कथं प्राचेतसो भूय संपुत्पन्नो महामुने। हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दौहित्र होकर भी फिर वे उनके श्वशुर हुए। मेरे हृदय में बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दौहित्र देवते होकर भी वे उनके श्वशुर हुए। तो इस पर श्री पराशर ऋषि कहते हैं कि पहले श्री मैत्रेय जी की ही बात को जो है श्लोकों में पढ़ते हैं कि अंगुष्ठा दक्षिणाद्यक्षः पूर्वं जातो मया श्रुतः कथं प्राचेतसो भूयः समुत्पन्नो महामुने। एष मे संशयो ब्रह्मन् समूहान् हृदि वर्तते यद्योहित्रश्च सोमश्च पुनः श्वशुरतां गतः। उनके ससुर हो गए, ये बात पे वो आश्चर्य बताते हैं। फिर श्री पराशर ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय, उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो भूतेषु सर्वदा ऋषियोऽत्र न मुह्यन्ति ये चानि दिव्य चक्षुषः। हे मैत्रेय, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो भूतेषु सर्वदा ऋषियोऽत्र न मुह्यन्ति ये चाने दिव्य चक्षुषः। हे मुनिश्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। युगे युगे भवन्त्येते दक्षाद्या मुनिसत्तमं पुनश्चैवं निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न मुह्यति। कानिष्ठ्यं ज्येष्ठ्यमेप्येषां पूर्वं नाभूद्विजोत्तमं तप एव गरीयो भूत प्रभावश्चैव कारणम्। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। कानिष्ठ्यम ज्येष्ठ्यम मेषां पूर्वं नाभूद द्विजोत्तमं तप एव गरीयो भूत प्रभावश्चैव कारणम्।
तो श्री मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि हे ब्राह्मण ब्राह्मण, आप मुझसे देव दानव गंधर्व सर्प राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। देवानां दानवानां च गंधर्वोरगरक्षसाम् उत्पत्तिं विस्तरेणेह मम ब्रह्मन् प्रकीर्तय। हे ब्रह्मन, आप मुझसे देव दानव गंधर्व सर्प राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। अब जो है उनकी उत्पत्ति के विषय में वो जानना चाहते हैं। श्री पराशर उवाच, पराशर ऋषि कहते हैं कि हे महामुने, स्वयंभू भगवान, स्वयंभू जो स्वयं हो जाए, भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। प्रजा सृजेति व्यथा व्यादिष्टः, प्रजा सृजेति व्यादिष्टः पूर्वं दक्षा स्वयंभुवा, यथा ससर्ज भूतानि तथा शृणु महामुने। मानसान्येव भूतानि पूर्वं दक्षो सृजत्तदा, देवान् ऋषीन् सगन्धर्वान् सुरान् पन्नगांस्तथा। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि गंधर्व असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। मानसान्येव भूतानि पूर्वं दक्षो सृजत्तदा, देवान् ऋषीन् सगन्धर्वान् सुरान् पन्नगांस्तथा। यदास्य सृजमानस्य न व्यवर्धन्त ताः प्रजा, तत्र संजन्त्य स पुनः सृष्टे हेतो प्रजापति। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और ना बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की बुद्धि वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरण प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारणी पुत्री अक्सिनी से विवाह किया, उनसे विवाह किया। यदास्य सृजमानस्य न व्यवर्धन्त ताः प्रजाः, ततः संचिन्त्य स पुनः सृष्टि हेतो प्रजापतिः। मैथुनेनैव धर्मेण शीसृक्षुर्विविधाः प्रजाः, अस्किन्मावहत् कन्यां वीरणस्य प्रजापते, सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्। तदनंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरण सुता असिकनी से 5 सहस्र पुत्र उत्पन्न किए। अथ पुत्र सहस्राणि वैरुण्यां पंचवीर्यवान, अस्किन्यां जनयामास सर्ग हेतो प्रजापति। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा। अथ पुत्र सहस्राणि वैरुण्यां पंचवीर्यवान, असि कन्यां जनयामास सर्ग हेतु प्रजापति। इसके बाद में उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर कहा। तान दृष्ट्वा, उन्हें देखकर, नारदो विप्र संवेवर्धेय शुन प्रजाः, संगम्य प्रिय संवादो देवर्षि हृदम ब्रवीद। क्या कहे, हे महापराक्रमी हर्यश्वगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। हे हर्यश्वा महावीर्या प्रजा यूयम करिष्यथ, ईदृशो दृश्यते यत्नो भवताम श्रूयतामिदम्। खेद की बात है कि तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य ऊर्ध्व यानी ऊपरी भाग और अधः यानी नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और अप्रतिहत बेरोक टोक है। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? बालिशा बत यूयम वै नास्या जानीत वै भुवः, अंतरूर्ध्वमधश्चैव कथम सृक्षथ वै प्रजाः,
ऊर्ध्वं तिर्यगद्धश्चैव यदा प्रतिहता गतिः तदा कस्मादभूवो नान्तं सर्वे दृक्ष्यत बालिशाः। नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चल गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। ते तु तद्वचनम श्रुत्वा प्रयाता सर्वतो दिशम अद्यापि नो निवर्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगा। हर्यश्वेष्वत्थ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः वेरुण्यामथ पुत्राणां सहस्रमसृजत् प्रभुः। हर्यश्वों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से एक सहस्र पुत्र और उत्पन्न किए। हर्यश वेश्वत्थ नष्टेषु दक्ष प्राचेतसः पुनः वैरुण्यामथ पुत्राणाम सहस्रम सृजत प्रभु। सहस्रम सृजत प्रभु उत्पन्न किए। वे सबलाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण उनसे नारद जी ने फिर पूर्वोक्त बात कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चल गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है, अतः विज्ञ पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। विवर्धयिष्यवस्ते तु सबलाश्वाः प्रजाः पुनः पूर्वोक्तं वचनं ब्रह्मन् नारदे नैव नोदिताः। वे सबल लाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए। विवर्धय स्वते तु सबलाश्वा प्रजा पुनः, किंतु हे ब्रह्मन उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बात कह दी। पूर्वोक्तम वचनम ब्रह्मा नारदेनैव नोदिता, फिर से कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं है, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। अन्योन्यामुच्युस्ते सर्वे सम्यगाः महामुनिः भ्रातॄणां पदवी चैव गंतव्या नात्र संशयः। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे हैं। ज्ञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याश प्रजाः तत्रक्षामहे ततः तेऽपि तेनैव मार्गेण प्रयाता सर्वतोमुखम् अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः। हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है, अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। ततः प्रभृति वै भ्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विज प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्यम विजानता। इस प्रकार हमने यहाँ पे 100वां श्लोक पढ़ा। हर्यश्वैष्वत्थ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः वैरुण्यामथ पुत्राणां सहस्रम सृजत प्रभुः। विवेर्धयिष्वस्ते तु सबलाश्वाः प्रजाः पुनः पूर्वोक्तं वचनं ब्रह्म नारदेनैव नोदिताः। हर्यश्वा के इस प्रकार चले जाने पर, जैसा कि हमने पढ़ा कि हरेश्वा के इस प्रकार चले जाने पर प्रजताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किए। वे सबलाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु ब्रह्मन उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि महामुनि नारद ठीक ही कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं की ओर चले गए और समुद्र
गत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई भी जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अन्योन्यामुच्युस्ते सर्वे सम्यगाः महामुनिः, भ्रातॄणां पदवी चैव गन्तव्या नात्र संशयः, ज्ञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च प्रजासस्त्रक्षिण्या महेततः, तेऽपि तेनैव मार्गेण प्रयाता सर्वतोमुखम्, अद्यपि न निवर्त्यन्ते समुद्रेभ्य इवाल्पगा। तांशापि नष्टान् विज्ञाय पुत्रान् दक्षः प्रजापतिः, क्रोधं चक्रे महाभागो नारदं सशाप च। महाभाग दक्ष प्रजापति के उन पुत्रों को भी जान महाराज दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। शाप दे दिया नारद जी को। तांशापि नष्टान विज्ञाय पुत्रान् दक्षः प्रजापतिः, क्रोधं चक्रे महाभागो नारदं सशाप च। सर्ग कामस्ततो विद्वांस मैत्रेय प्रजापतिः, षष्ठीं रक्षो सत् सृजत कन्या, षष्ठीं दक्षो सृजत कन्या, वैरुण्यामिति न श्रुतम्। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से वैरुणी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। सर्ग कामस ततो विद्वांस मैत्रेय प्रजापति षष्ठीम दक्षो सृजत कन्या, वैरुण्यामिति न श्रुतम्। ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश, सप्तविंशति सोमाय चतस्रोरिष्टनेमिने। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम यानी चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को दी। ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश, सप्तविंशति सोमाय चतस्रो रिष्ट नेमिने, द्वे चैव बहुपुत्राय द्वे चैवांगिरसे, तथा द्वे कृशाश्वाय विदुषे, तासां नामानि मे शृणु। तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशाश्वाह को विवाही। 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशाश्वाह को विवाही। अब उनके नाम सुनो। अरुंधति वसुर्यार्मिर्लंबा भानुर्मरुत्वती, संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च तादृशी, धर्मपत्न्यो दश त्वेतास्ता स्वपत्यानि मे शृणु। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थीं। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्वे देवास्तु विश्वायाः, साध्या साध्यान् जायत, मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोश्च वसवः स्मृता, भानोस्तु भानवः पुत्रा मुहूर्तायां मुहूर्तजाः। विश्वा के पुत्र विश्व देवा थे, साध्या से साध्यगण हुए, मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण हुए, तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए। लंबायाश्चैव घोषोऽथ नागवीथी तु यामिजा। लंबा से घोष, यामी से नागविथि और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए, तथा संकल्प से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई।
पृथ्वी विषयं सर्वमरुन्धत्याम जायत संकल्पयामास्तु सर्वात्मा यज्ञे संकल्प एव हि। नाना प्रकार का वसु, तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हैं, अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूं। नाना प्रकार का वसु, तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, नाना प्रकार का वसु ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसु गण विख्यात हैं, अब मैं उनके विषय, उनके वंश का विस्तार बताता हूं। उनके नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास कहे जाते हैं। उनके ये नाम बताए गए हैं। ये त्वनेक वसु प्राणदेवा जयोति पुरोगमा वस्वष्टौ समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्। आपो ध्रुवश्च सोमश्च धर्मश्चैवानिलो नलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवो नामभिः स्मृता। आपके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। आपस्य पुत्रो वैतंडः, श्रमः शांतो ध्वनिस्तथा ध्रुवस्य पुत्रो भगवान कालो लोक प्रकालनः। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। धर्म के उनकी भार्या मनोहर से द्रविण, हुत और हव्यव तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। सोमस्य भगवान वर्चा वर्चस्वी ये न जायते धर्मस्य पुत्रो द्रविण पूत हव्यवहस्तथा मनोहरायाम शिशिरः प्राणोथ वरुणस्तथा। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अभिज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार शरस्तंभ से उत्पन्न हुए थे। ये कृत्तिकाओं के पूर्व होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख और नैगमेय इनके छोटे भाई थे। देव देवल नामक ऋषि को प्रत्यूष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की पत्नी वरस्त्री, जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी, 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्रों शिल्पों, कारीगरों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्माओं की आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्चर्य से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे, उनके नाम सुनो। वे हैं अजय कपाद, अहिर्बुर्धन्य, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। महामुने हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृग, व्याध, शर्व और कपाली ये त्रैलोकिक के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो। वे हैं अदिति, दिति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतानों का वर्णन सुनो। पूर्व चाक्षुष पूर्व मनवंतर में चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। ये यशस्वी सूर्यश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे। अनिलस्य शिवा भार्या तस्याह
पुत्रो मनोजवः अभिज्ञातः गतिश्चैव दो पुत्रा वनिलस्य तु। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अभिज्ञात गति ये दो पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमारस्तु शरस्तंभे व्यजायत तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठजा अपत्यं कृत्तिकानां तु कार्तिकेय इति स्मृतः। अग्नि के पुत्र कुमार शरस्तंभ सरकंड से उत्पन्न हुए थे। ये कृत्तिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख विशाख और नैगमेय इनके छोटे भाई थे। प्रत्यूषस्य विदुः पुत्रम ऋषि नामनाथ देवलम द्वौ पुत्रो देवलस्यापि क्षमावंतो मनीषिणौ। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा गया। इन देवलके भी दो क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पतेस्तु भगिनी वर स्त्री ब्रह्मचारिणी योग सिद्धा जगत कृत्स्नाम सक्ता विचरत्युत प्रभासस्य तु सा भार्या वसुनामष्टस्य तु। बृहस्पति जी की बहिन वरस्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी, आठवें वसु प्रभास की भार्या हुई। विश्वकर्मा महाभागस्तस्यां यज्ञे प्रजापति कर्ता शिल्प सहस्राणाम त्रिदशानाम च वर्धकी। उससे सहस्रों शिल्पों कारीगरों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतांबरः यः सर्वेषां विमानानि देवतानां चकारः मनुष्या सचोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः। जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विश्व विमानों की रचना की और जिन महात्मा की आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्रय बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि मे शृणु अजैकपदा अजैकपादहिर्बुर्धन्यस्त्वष्टा रुद्रस्य वीर्यवान् त्वष्टुश्चाप्यतमजः पुत्रो विश्वरूपो महातपाः। उन विश्वकर्मा के चार पुत्र थे, उनके नाम सुनो। वे अजैकपाद, अहिर्बुर्धन्य, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हरश्च बहुरूपश्च त्र्यंबकश्च पराजितः वृषकपेश्च शंभुश्च कपर्दिरैवतः स्मृतः। हे महामुने, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध हैं। मृग व्याधश्च सर्वश्च कपाली च महामुने एकादशैते कथिता रुद्र श्री भुवनेश्वरा शतम त्वेकं समाख्यातम रुद्राणाममितौजसाम। फिर आगे बताते हैं कि जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई उनके नाम इस प्रकार हैं। कश्यपस् कश्यपस्य तु भार्यां यास्तासां नामानि मे शृणु अदितिर्दीतिर्धनुश्चैवारिष्टा च सुरसाखसा सुरभिर्विनता चैव ताम्रां क्रोधवशा इरा कर्द्रुमश्च धर्मज्ञ तदपत्यानि मे शृणु। पूर्व मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, पूर्वमंतरे पूर्वम अन्वंतरे श्रेष्ठा पूर्वम अन्वंतरे श्रेष्ठा द्वादशा सन सुरात्मा तूषिता नाम तेन्योन्यमुचुर्वैवस्वतेन्तरे उपस्थिते तियशाश्चाक्षुसंस्यांतरे मनो समवायी कृताः सर्वे समागम्य परस्परम। क्या कहे? इस प्रकार कहे कि हे देवगण आओ,
हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इसी में हमारा हित है। आगच्छतम आगच्छत द्रुतम देवा, आगच्छत द्रुतं देवा अदितिं सम्प्रविश्य वै मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्नः श्रेयो भवेदिति। एवमुक्त्वा तु ते सर्वे चाक्षुषस्यान्तरे मनः मारीचात् कश्यपाज्जाता आदित्या दक्षकन्यया। तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च व्योस्वान् सविता चैव मित्रो वरुण एव च अंशुर्भगश्चाति तेजा आदित्या द्वादश स्मृता। हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इसी में हमारा हित है। आगच्छत आगच्छत द्रुतम देवा अदितिम संप्रविश्य वै मनवंतरे प्रसूयाम स्तन्ना श्रेयो भवेदिति। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। एवं उक्त्वा ते सर्वे चाक्षुष्यांतरे मनोह मारीचि मारीचात कश्यपा जाता आदित्या दक्ष कन्या। वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, तष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंश और भग नामक द्वादश आदित्य कहलाए। तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञादे पुनरेव हि अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में द्वादश आदित्य हुए। चाक्षुष्यांतरे पूर्वम मासन्ने तुषितासुरा वैवस्वंतरे तते वै आदित्या द्वादश स्मृता। सोम की जिन 27 सुव्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और उन नामों से ही व्याख्यात हैं, उन नामों से ही वो विख्यात हैं। या सप्तविंशति प्रोक्ता सोमपत्न्योऽथ सुव्रताः सर्वा नक्षत्र योगिन तन्नामन्नयश्चैव ता स्मृता। बहुपुत्रस्य विदुषश्चत्रस्रो विद्युतः स्मृताः। उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नेमी की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र भार्या कपिला, अतिलोहिता, पीता और आशिकता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, वाताय कपिला विद्युदातपाया तिललोहिता पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत। अर्थात कपिला भूरी वर्ण की बिजली वायु लाने वाली, भूरी वर्ण की बिजली वायु लाने वाली, अत्यंत लोहित धूप निकालने वाली, पीतवर्णा वृष्टि लाने वाली और सिता यानी श्वेत दुर्भिक्ष की सूचना देने वाली होती है। वाताय कपिला विद्युदातपाय तिलोहिता पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत। ब्रह्मर्षियों से सत्कृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगरी से उत्पन्न हुए तथा शास्त्रों के अभिमानी देव प्रहरण नामक देवगण देवर्षि कृशाश्व की संतान कहे जाते हैं। प्रत्यंगी रसजाः श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मर्षि सत्कृताः कृशाश्वस्य तु देवर्षेर्देव प्रहरणाः स्मृताः। तेषामपीह सततं निरोधोत्पत्तिरुच्यते यथा सूर्यस्य मैत्रेय उदयास्तमनाविह। यथा सूर्यस्य मैत्रेय उदयास्तमनाविह एवं देवनीकायास्ते संभवन्ति युगे युगे।
हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोकों में सूर्य के अस्त्र उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। दित्या पुत्र द्वयम यज्ञे कश्यापदिति नः श्रुतम हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च दुर्जयः। हमने सुना है कि दिति के कश्यप के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र तथा सिंहिका नाम की एक कन्या हुई, जो विप्रचित्ति को विवाही गई। सिंहिका चाभवत कन्या विप्रचिते परिग्रह। हिरण्यकशिपु के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुह्लाद, ह्लाद, बुद्धिमान, प्रहलाद और संह्लाद नामक चार पुत्र हुए, जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। अनुह्लादश्च ह्लादश्च प्रह्लादश्च बुद्धिमान हिरण्यकशिपो पुत्रा चत्वारा प्रतितौजसा संह्लादश्च महावीर्या दैत्यवंश विवर्धनाः। तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समदृग्वशी प्रह्लादः परमां भक्तिं च उवाच जनार्दने। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्र थे, जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया था। जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाए। दैत्येन्द्र दीपितो वहनी सर्वांगो पचितो द्विज न ददाह चम यम विप्र वासुदेवे हृदय स्थिते महर्णावान्तः सलिले स्थितस्य चलतो मही चचाल सकलायश्च पाशब्धस्य धीमतः। जिन महाबुद्धिमान के पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगती थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत भगवत चित्त रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ, दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा, स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी के पास जाकर बीच ही में अपने गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया, दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और जिनका सारा मद चूर्ण हो गया, पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोविंदासक्त चित्त भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंबासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्ण चंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गईं, जिन मतिमान और निर्मत्सर दैत्यराज रसोइयों के लाए हुए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समान चित्त और अपने समान ही दूसरे के लिए भी परम प्रेम युक्त थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य और शौर्य आदि गुणों की खानी और समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमान स्वरूप हुए थे। कौन थे? हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्र थे, जिन्होंने श्री भगवान विष्णु की परम भक्ति का वर्णन किया था। 143वें श्लोक से 156वें श्लोक तक प्रहलाद के विषय में, प्रहलाद जी के विषय में बताया जाता है। वो कौन थे? तो हिरण्यकशिपु के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुह्लाद, ह्लाद, बुद्धिमान, प्रहलाद और संह्लाद नामक चार पुत्र हुए थे, जिन्होंने दैत्य वंश को बढ़ाया था। और उसमें ये प्रहलाद जी के विषय में हम इस यहाँ पे जानेंगे या जाने। तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र श्रम दृग्वशी प्रह्लादः परमां भक्तिं च उवाच जनार्दने दैत्येन्द्र दीपितो वहनी सर्वांगो पचितो द्विजः न ददाह च यं विप्र वासुदेवे हृदि स्थिते महाणवान्तः सलिले स्थितस्य चलतो मही चचाल सकला यस्य पाशबद्धस्य धीमतः न भिन्नं विविधैः
त्रैर्यस्य दैत्येन्द्रपातितैः शरीरमादृगाठिनं सर्वत्राच्युतचेतसः विशानलयोज्ज्वल मुखा यस्य दैत्या प्रचोदिता नान्ताय सर्वपतयो बभूरुत्तेजसः शैलैराक्रान्त देहोऽपि यः स्मरन् पुरुषोत्तमं तत्याजनात्मनः प्राणान् विष्णु स्मरणदंशितः पतन्तामुच्चादवनीर्यमुपेत्य महामतिं दधार दैत्यपतिना क्षिप्तं स्वर्गा निवासिना यस्य संशोषको वायुर्देहे दैत्येन्द्रयोजितः अवापसंक्षयं सद्य चितस्थे मधुसूदने विषाणभङ्गमुन्मत्ता मदहानिं च दिग्गजाः यस्य वक्षस्थले प्राप्ता दैत्येन्द्र परिणामिता यस्य चोत्पादिता कृत्या दैत्यराज पुरोहितैः बभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्ता चेतसा संवरस्य च मायानां सहस्रमति मायिनः यस्मिन् प्रयुक्तं चक्रेण कृष्णस्य वितथीकृतं दैत्येन्द्रसदोपहृतं यस्य हालाहलं विषं जरयामास मतिमानविकारमत्सरी समचेता जगत्स्मिन्यः सर्वेष्वेव जन्तुषु यथात्मनि तथान्येषां परं मैत्रगुणान्वितः धर्मात्मा सत्यशौर्यार्थ आदिगुणानां करः परः उपमाननमशेषाणां साधूनां यः सदा भवत् इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमंशे पञ्चदशोऽध्यायः। हरि ओम्। हरि ओम्।